नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक तारीख थी 8 जून 2020। समंदर किनारे बसी माया नगरी की 8 जून की रात बड़ी हसीन थी। मलाड में एक इमारत की 14वीं मंजिल पर खूब हलचल भी थी, क्योंकि 14वीं मंजिल पर पार्टी हो रही थी। यही वो पार्टी थी जहां दिशा सालियान ने आखिरी बार अपनी जिंदगी की पार्टी की। चकाचौंध पार्टी के बीच अचानक रात 1 बजे सन्नाटा छा गया। सभी नीचे दौड़ते हैं। पास जाकर पता चलता है कि दिशा सालियान अब इस दुनिया में नहीं रही। दिशा सालियान की रहस्यमयी मौत का मामला कई सवाल खड़े कर गया और एक बार फिर ये मामला चर्चा में आ गया है। वजह यह है कि दिशा सालियान के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीबीआई जांच की मांग कर दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिशा सालियान के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई और बाद में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए राजनीतिक रूप से साजिश भी रची गई। तो आज दिशा सालियान के केस पर सनसनीखेज खुलासा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक बार फिर से इस पूरे मामले की नए सिरे से जांच की मांग की गई है। क्या इस बार उम्मीद लगाई जाए कि सच सामने आएगा? देखिए, हमारे पास जो जानकारी है उससे ये साफ साफ है कि उद्धव ठाकरे की जिंदगी एक लिफाफे में बंद है। ये लिफाफा क्या है? ये लिफाफा सबूतों का पुलिंदा है जिसे हाईकोर्ट के सामने रखा गया है बंद लिफाफे में। उसके बारे में ना सालियान साहब, दिशा के पिता, ना ही उनके वकील, ना ही कोई मीडिया उस पर अभी चर्चा कर सकती है। दो चीजें हुई हैं। एक तो प्ली है कि अर्जी लगाई गई और दूसरा उस कंप्लेंट का हिस्सा है कि अर्जी के साथ आपसे पूछा चल जाएगा कि भाई 3 साल 4 साल के बाद आप क्यों आ रहे हो? क्या ऐसी बात हो गई? पुलिस ने तो सब कुछ बंद कर दिया। तो यह है सबूत का पुलिंदा कि जिसे कोर्ट को दिया गया है और कोर्ट से गुजारिश की गई है कि इसे पब्लिक मत होने दीजिए। यह आपके लिए है। केस ऑर्डर कीजिए, एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दीजिए, सीबीआई को ये केस सौंपिए और सीबीआई फिर इन नए सबूतों के आधार पे अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। उन्होंने अपने कंप्लेंट में लिखा कि अगर इसे मैं पब्लिक कर दिया तो फिर जो लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि नाम सिर्फ आदित्य ठाकरे का नहीं है, इसमें कई सारी चीजें हैं और इस सिलसिलेवार से हम आपको बताएंगे कि क्यों आज दिशा सालियान के पिता कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं न्याय के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर ये नाम सारे बाहर आ गए ये लोग चौकन्ने हो जाएंगे, इसलिए यह लिफाफा जब खुले जांच एजेंसियों के द्वारा तो वो कस्टडी में हो, कस्टोडियल इंटरोगेशन की डिमांड की गई है, बाहर नहीं। ये बड़े पावरफुल हैं, सरकार हिला सकते हैं, पुलिस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इवन कोर्ट को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं माय लॉर्ड। इसलिए ये लिफाफा बड़ा जरूरी है। अब क्या है उस लिफाफे में? तो दिशा सालियान के पिता के जो वकील हैं नीलेश, वो ये बता रहे हैं कि ये ओपन एंड शट केस है। वो लिफाफा खुला नहीं कि नप जाएंगे 4-5 लोग, खत्म हो जाएगा उनका पॉलिटिकल करियर, जिंदगी तबाह बर्बाद खत्म। अब क्या हुआ था? दिशा सालियान की मौत हो गई। मौत के बाद पिता को बताया गया, वहां पे 4 लोग थे। एक उसका मंगेतर था और एक उसका दोस्त था, 2 और भी थे और एक की गर्लफ्रेंड भी थी उस पार्टी के दौरान। जब यह घटना घटी
तो दिशा के पिता बता रहे हैं कि ये 4 लोगों के ऊपर हमें विश्वास था कि ये लोग झूठ नहीं बताएंगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने मिसगाइड कर दिया। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि उन्होंने कहानी ये बताई कि हम लोगों की पार्टी चल रही थी, दिशा सालियान कुछ ज्यादा कंज्यूम कर गई और ऐसा लगा कि वो बालकोनी के पास जाकर के वॉमिट करने जा रही है, उल्टी करने जा रही है, और अचानक से वो वहां से गिर गई। जो बातें उनको समझाई गई, भाई बेटी किसी की गई है, वो वैसे ही उस मेंटल कंडीशन में नहीं होता, कमजोर हो जाता है व्यक्ति। अकेली बेटी है, माँ पिता तो कौन उनके साथ, जो बेटी का जो दोस्त लोग है जो कहेगा उसको आप सच मान लेंगे। शिवसेना की मेयर वो वहां पहुंच गई, भेजा गया उनको। वो कह रहे हैं कि देखिए मीडिया से बात मत करना, ये मीडिया वाले जो है वो आपकी बेटी का बेइज्जत कर रहे हैं, उसकी इज्जत उछाल रहे हैं। और एक स्टेटमेंट जारी करवा दिया गया, मुझे याद है स्टेटमेंट ये जारी करवाया गया कि हम लोगों को जो शोक संतप्त परिवार है उसको अकेला छोड़ दो, इसके ऊपर डिस्कशन मत करो, इसके ऊपर ये मत करो। कोर्ट भी चले गए, पुलिस से भी कहलवाया कि इसके ऊपर कोई जिक्र ना हो। ये सारी चीजें कब आई? दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की वो सेक्रेटरी थी, और दिशा सालियान की मौत के बाद 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर कर दिया जाता है। और कनेक्शन जब जुड़ता है तो कहानी कुछ और रूप ले लेती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि सुशांत अपने आखिरी दिनों में अपने 2 दोस्तों को फोन करके कहा कि वो लोग हमें मार देंगे। दिशा सालियान की मौत होती है और ये जो फिल्म एक्ट्रेस जो उसके साथ थी वो घर छोड़ के चली जाती है। ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। किस तरीके से एक ड्रग्स का व्यापार चल रहा था, ये सारी चीजें आ गई। उस लिफाफे में सबूत है, बताया गया है। जो बात रिपब्लिक टीवी के सामने दिशा सालियान के पिता ने कहा, उनके वकील ने कहा कि दिशा सालियान की मौत और सुशांत सिंह राजपूत की मौत ये दोनों कनेक्टेड है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा बवाल मच रहा है। एक की गुत्थी सुलझेगी तो दूसरा भी सच सामने, एक गया तो दूसरा भी। और इसमें सबसे बड़ी चीज, और पता नहीं नारायण राणे और नीलेश राणे कितना सही बोल रहे हैं कितना गलत बोल रहे हैं, लेकिन आज एक बयान आया नीलेश राणे का कि नारायण राणे को फोन किया गया कि मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। अब ये सारी चीजें जांच का विषय है। किसी चीज पे यकीन करना यकीन ना करना वो जनता के मन पे है, लेकिन ये तमाम चीजें जो एफआईआर जो आपने कंप्लेन किया है वो क्यों किया? क्योंकि जब नई सरकार बनी तो उसमें बवाल मचा तो एक एसआईटी भी गठित कर दी गई। साल भर पूरे हो गए तो दिशा सालियान के पिता कहते हैं कि इस एसआईटी के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उसमें वही लोग हैं जो उस समय इन लोगों को बचा रहे थे। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि जो एसआईटी की जो गठन हुआ है उसमें ही हेरफेर हो गया है, और इस आधार पे वो ये कह रहे हैं कि यहां नहीं चाहिए, हमें सीबीआई को दीजिए और सीबीआई जांच करे इसकी। और तो और ये भी कहा कि इस पूरे केस की सुनवाई महाराष्ट्र से बाहर हो, क्योंकि ये इतने बड़े लोग हैं कि ये जुडिशरी को भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। ये लंबी चौड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट में होती है, आम आदमी जो पीड़ित है उसको कोर्ट के ऊपर यकीन नहीं होता। कैसे यकीन होगा? ये तो वही मुंबई हाई कोर्ट है,
सलमान खान के लिए जो है 9 बजे रात तक वहां पे काम हुआ था, हैं? कैसे यकीन होगा? तो खैर ये कोई रॉकेट, कोई नई बात वो नहीं कह रहे कि इन मॉम में एवरीथिंग इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। अब कई सारे सवाल हैं, कई सारी गुत्थियां हैं। बकौल दिशा सालियान्स फादर, उन्होंने कहा कि 14 मंजिले से किसी की डेड बॉडी गिरेगी तो चेहरा बिल्कुल साफ रहेगा, कोई दाग नहीं होगा, कहीं हड्डी टूटी हुई नहीं होगी, और जो उसकी बॉडी मिली वो नेकेड मिली। इसके चश्मदीद लोग हैं। तो मैं तो समझता नहीं, मुझे तो अभी तक मैं उस समय से ये सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला कि कोई आदमी आत्महत्या करेगा कपड़े उतार के करेगा क्या? उनके पिता आप कह रहे हैं कि पहले बलात्कार हुआ उसके बाद। यस, ये तो कॉमन सेंस है, ये तो कोई भी कह देगा। कहां है सीसीटीवी फुटेज? तो सीसीटीवी फुटेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2-3 घंटे में ही न सिर्फ कैमरे बल्कि डीवीआर वगैरह जितना जहां रिकॉर्डिंग होता है, तार वार सब नोच नाच के ये लोग लेके कहीं कोई लेके चला गया। गेट पे किसकी ड्यूटी थी? वो गार्ड अभी तक मिला ही नहीं। इस पूरे केस में जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे सुशांत हो या दिशा सालियान, कई सारे लोग गायब हो गए, कई सारे लोगों की आकस्मिक मौत हो गई। ये ऐसे हो रहा है क्या? और ये मुंबई पुलिस को बताना चाहिए कि कोई आदमी आपने आत्महत्या कहा कि कोई आत्महत्या करेगा तो सुपरमैन बन जाता है क्या आपने आखिरी समय में? कि ये 14th फ्लोर यहां पे है और जब आप वहां से कूदो तो वहां से 20 फीट दूर रोड के उस माने बाउंड्री वॉल के बाहर रोड के बीच में जाकर के आप वहां पे जाकर गिरोगे और मर भी जाओगे, हाथ पैर टूटेगा नहीं, ब्लड कहीं नहीं होगा। जो कपड़े दिए गए परिवार को कि ये दिशा सालियान का कपड़ा है, उसमें खून था ही नहीं। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। ये क्लेम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज कानून की दृष्टि से कि ये कंप्लेन अपने आप में एक एफआईआर की तरह है और आरोप ये लग रहा है कि एक बिटिया का रेप करके मर्डर किया गया है जी। अब रेप करके मर्डर किया गया है और उसमें नाम बताया जा रहा है, ये गुजारिश की जा रही है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, तब तो बिना गिरफ्तारी के पूछताछ होगा नहीं। मतलब 2-3 चीजें हैं कि भाई इसमें गिरफ्तारी होगी, केस चलेगा, और ये कब तक चलेगा ये पता नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान का सिस्टम भी बड़ा लुंज पुंज किस्म का है। चार्जशीट होने के बाद ये एमएलए रह चुके तो एमपी एमएलए केस में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, तो कम समय में इसका रिजल्ट भी आएगा, और तब तक राजनीति तो परसेप्शन से होती है ना। केजरीवाल के केस में क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, शराब घोटाले में कौन जेल जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन प्रमा फेसी तो दिख रहा है कि भाई घोटाला किया, शीश महल में जेल होगा नहीं होगा, वियतनाम का टाइल्स लाने के लिए उसको पनिश किया जाएगा, ये लंबा चलता रहेगा। लेकिन राजनीतिक लोगों के साथ दिक्कत ये है कि परसेप्शन खराब हो जाती है। तो नेता का इमेज गया तो जिंदगी गई, नेता का इमेज गया तो उसकी पॉपुलैरिटी गई, नेता का इमेज गया तो वो नेता गिरी गई। और इसलिए ये जो लिफाफा है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर वो खुल जाएगा, वो कहते हैं ना खुल जा सिम सिम, तो वो जैसे ही खुला तो जो बातें दिशा सालियान के पिता और उसके वकील कह रहे हैं, फिर तो उसके बाद आदित्य ठाकरे का जो पॉलिटिकल करियर है
उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिशा सालियान की मौत पर महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। सालियान के पिता ने याचिका दायर कर नए सिरे से जांच की मांग की है। याचिका दायर कर आदित्य ठाकरे की भूमिका की जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। अब इस पर राजनीति भी हालांकि शुरू हो गई है, पर उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द अब सच दुनिया के सामने आए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।